कैबिनेट में एक मीटिंग हुई, कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित हो गया कि 8,900 जो शिक्षकों की जो पद थी, खास करके हाई स्कूल और पीजीटी के, उसको ये लोग समाप्त कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। एक शिक्षक पे स्कूल चल रहा है, तो उसकी स्थिति आप ये इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम लोग 3 साल से लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे थे, आज हम लोग रोड पे उतरने पे मजबूर हैं। शिक्षा मंत्री बोले हैं कि गांव में भेजेंगे, खेती चाष करवाएंगे। क्या मतलब है इसका? आप एक राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और आप बोल रहे हैं कि बच्चा को चाष करने खेती भेजेंगे। अरे पहले अपना बच्चा को भेजिए, उसके बाद झारखंड के युवा जाएंगे। सरेंडर करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, मुख्यमंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शिक्षकों को सरेंडर करना नहीं चलेगा, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आज कुछ लोग जो है, कुछ संगठन सड़कों पर है, ऐसा अमूमन आपको देखने को मिलता ही है, क्योंकि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के ऑलवेज सवाल होता रहा है। तो इस समय जो है टीजीटी पीजीटी का जो मुद्दा है सबसे अहम बना हुआ है, और शिक्षा मंत्री का कुछ बयान जो इस समय आया था, कुछ हमारे मीडिया साथी ने इसको कवर किया था, उससे पता लग रहा था कि शिक्षा मंत्री कितना सीरियस है इस मामले को लेकर के, टीजीटी पीजीटी के मामले को लेकर के, लोगों के शिक्षा और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो इस समय काफ़ी निराश है इस बात को लेकर के कि आगे आने वाले जो भी शिक्षा से रिलेटेड वैकेंसियाँ होंगी वो वैकेंसी इनके अनुरूप नहीं है, या फिर जो सरकार जो जिस तरह से रवैया अपना रही है वो इनसे सहमत नहीं है। तो आइए, हमारे बीच कुछ तख्तियाँ लेकर के लोग खड़े हैं, तो इनसे हम बात करते हैं कि ये भी छात्र हैं और क्या इनका विचार है। जो आप आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या मूल उद्देश्य है? देखिए, 2016 के बाद से कोई भी हाई स्कूल में शिक्षक की बहाली हुई नहीं है। लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये चलता रहा है। एक आशा थी कि एक नई बहाली आने वाली है, और अखबारों के माध्यम से ये भी खबर आती थी कि पीजीटी की भी नई बहाली आने वाली है। यहाँ तक कि हम लोग जेटेट भी 2016 में हो चुका है, लेकिन जेटेट का अभी तक कैबिनेट से सिलेबस तक पास नहीं हुआ। तो एक उम्मीद था कि कैबिनेट से एक सिलेबस पास होगा और यहाँ पर कुछ नए वैकेंसियाँ आने वाली है। ऐसे ही झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है। यहाँ पर जब भी एग्ज़ाम होता है तो बाहर के लोग नौकरी लेके चले जाते बोलते हैं, क्योंकि हमारा शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे पहले से ही खराब है। ये जो अखबार के माध्यम से पता चला, 8,000 ऐसे स्कूल है, 8,000 स्कूल जहाँ पे मात्र एक शिक्षक है। तो वहाँ पर जो बच्चे लोग वो लोग पढ़ रहे हैं, उनको किस तरह का शिक्षा मिल रहा होगा? ये तो एक सामाजिक अन्याय है उनके साथ, एक क्राइम है उन लोगों के साथ। तो ये हम लोग को उम्मीद था शिक्षकों की बहाली होगी, थोड़ी शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सुधार होगी, लेकिन हुआ इसका विपरीत। कैबिनेट में एक मीटिंग हुई, कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित हो गया कि 8,900 जो शिक्षकों की जो पद थी, खास करके हाई स्कूल और पीजीटी के, उसको ये लोग समाप्त कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। और मात्र 1373 एक नया रिक्रूटमेंट लेकर के आया। नया रिक्रूटमेंट आना था, इससे अधिक आने की बात थी, उसका हम स्वागत करते, लेकिन 8,900 पद को जो समाप्त कर दिया गया है, ये छात्रों के साथ धोखा है। ये झारखंड के साथ जो शिक्षा ग्रहण करने वाले उन छात्रों के साथ धोखा है, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के साथ धोखा है। तो सरकार ऐसा नीति लाएगी और हम चुपचाप सहेंगे, बात ऐसा नहीं है। उसी के खिलाफ में आज विरोध स्वरूप आज हम लोग पुतला दहन किए हैं शिक्षा मंत्री का और माननीय मुख्यमंत्री का, और उनको चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो वो लोग कैबिनेट से पास किए हैं उसको वापस ले, अन्यथा एक जोरदार आंदोलन होगा। और ये आंदोलन सिर्फ आज यहाँ नहीं हो रही, बल्कि आज को रांची में, हजारीबाग में, अलग अलग जगह पे छात्र लोग इसको लेकर के आंदोलन करके, मतलब शिक्षा में आने वाली नौकरियों को छोड़ करके आप जो है कि मुर्गी पालन कीजिए, आप जो है बतख पालन कीजिए, आप खेती कीजिए। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? जी, ये मतलब सबके सब एक जैसा है। हेमंत सोरेन जी बोले थे कि अगर पहली बार जब हम मुख्यमंत्री बन करके आएंगे तो पहली साल में अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन हुआ क्या, और उसके बाद उनका क्या आता कि आप लोग मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, ये वो बात बोलते हैं। अभी 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान आता है, सर आप अगर काम नहीं कर पा रहे तो छोड़ दीजिए ना, कुर्सी ही तो है, जनाजा तो है नहीं, छोड़ दीजिए। आप खेतीबाड़ी करने के बाद जो कॉलेज आते हैं, अब बोल रहे कॉलेज से हम गांव भेजेंगे, और क्या कराएंगे? वो लोग बकरी चाष करेंगे, वो लोग खेतीबाड़ी करेंगे, सब्जी चाष करना सीखेंगे, ये सब बातें वो कह रहे हैं। बताइए, शर्म की बात नहीं है? आपका काम है रोजगार सृजन करना, छात्रों को रोजगार देना, लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों को खेतीबाड़ी करवाएंगे, हल चलाएंगे। यहाँ पर हेमंत सोरेन जी अपनी पत्नी को इस बार विधायक बना दिए हैं, मतलब उनके बच्चे लोग विधायक बनेंगे, लेकिन यहाँ के जो बच्चे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्या किया जाएगा? वो लोग खेतीबाड़ी करेंगे,
मुर्गी पालन करेंगे, बकरी पालन करेंगे। सर आप लोगों की जिम्मेदारी वो पूरा कीजिए, अन्यथा कुर्सी छोड़ दीजिए। अच्छा, सैलरी में भी इन्होंने घटा दिया है। पहले जो है कि 45-50 के आसपास का ग्रेड था, इस समय जो है कि 35 का ग्रेड शायद कर दिया है, तो वो क्या मामला है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक शर्म की बात है सरकार के द्वारा। देखिए यहाँ पर जब भी सरकार बनी है ना, हर बार लेकिन विधायकों का पेमेंट बढ़ा है। कुछ दिन पहले सांसदों का भी पेमेंट बढ़ा है। विधायक सांसदों का पेमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि राजनीति एक सेवा क्षेत्र है, लोग वहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर सैलरी लोग बढ़ा रहे हैं, मेवा खाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ यहाँ पर गरीब घर के छात्र लोग अपना लोन लेकर के पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा नौकरी का सपना अगर देख रहे हैं, तो उसमें नौकरी का जो ये सैलरी जो है उसको भी कम कर दे रहे हैं। इसी बार पद को सिर्फ ये लोग खत्म नहीं किए हैं, बल्कि कल के दिन में अगर नया पद अगर आएगा ना, तो उसका सैलरी को बहुत कम कर दिया। 47,000 से लेकर के 44,000 तक ये पेमेंट था, बेसिक सैलरी था, लेकिन उसको 35,000 करके कर दिया गया। बताइए, महंगाई बढ़ रही है और सैलरी को ये लोग कम कर रहे हैं। अच्छा, हेमंत सरकार में पूरा जो कैबिनेट है इस समय, आप लोगों को जो सरकार छात्र संघ है, किससे एक्सपेक्टेशन है कि ये कौन आपके मांगों को लेकर के आगे बढ़ सकता है या खरा उतर सकता है? कोई है ऐसा नेता? नहीं, अभी हम लोग समझ चुके हैं कि अगर इस तरह का नेता होता तो झारखंड की जो स्थिति है इतनी दुखदाई नहीं होती। लेकिन एक रास्ता है, एक रास्ता होने से हो सकता, वो यहाँ के छात्र युवा को खुद से जगना पड़ेगा। ये सब एक के बाद एक प्रॉब्लम होते रही है, और उसके बाद छात्र युवा लोग जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट है, लोग हाथ पे धरे बैठे हुए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन छात्र युवा अगर सड़क पर आ जाएंगे, अगर ये उनको बता पाते हैं हम लोग कि आपका विधानसभा आपका है, संसद आपका है, लेकिन सड़क हमारा है, हम लोग ये आंदोलन करेंगे, संवैधानिक हमारा अधिकार है, ये अगर आंदोलन अगर हो पाएगी, सिर्फ वोट देना एक दिन के लिए और यहाँ पे टीका लगा लेना लोकतंत्र की निशानी नहीं होती है, बल्कि अगर कुछ अगर गलत हो रहा है उस गलत का विरोध करना भी ये लोकतंत्र है। हमारी यही मांग है कि इस तरीके से जो शिक्षकों के साथ, मतलब शिक्षकों नियुक्ति के साथ इस तरीके का जो खेल खेला जा रहा है, इसको सरकार बंद करे। अविलंब जो है शिक्षकों के लिए जो पद जो था 8,900 पद, इसको अविलंब जो है वापस किया जाए और इस पर पद नियुक्ति किया जाए। हम लोग लगातार लंबे समय से जो है आसरा में है कि अब जाकर के होगा। 2016 के बाद शिक्षकों के हाई स्कूल को लेकर के किसी भी तरीके का कोई मतलब पदों को लेकर नियुक्ति नहीं किया गया, और इसके बाद जेटेट और ये सारी परीक्षाओं का बस हवा में बात कर दिया गया, ना इसका सिलेबस जारी किया गया, ना इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। तो अब हम लोग जो छात्र लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित है और यही मांग करते हैं कि अविलंब जो है शिक्षकों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ ना किया जाए। उसके जो पद का जो 8,900 जो पद है उसको पुनः अविलंब जो है वापस किया जाए, नहीं तो हमारा जो है आंदोलन जो हम लोग जोरदार करेंगे। और यहाँ आज तो मात्र एक नगर, जमशेदपुर नगर में हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग राज्य की राजधानी तक में प्रदर्शन करेंगे। ये दुख की बात भी है, एक तो किताबों के साथ लड़ना है, दूसरा सड़क पे भी लड़ना है, तीसरा सरकार के साथ लड़ना है। आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग जो है अविलंब अगर देखा जाए तो इसको लेकर के करीबन 3 साल से जैसे हम लोग लगभग तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पर। आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? मेरा लगभग 4-5 साल हो गया। अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हम लोग दिए थे और पीजीटी में क्वालिफाई करके भी हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, फिर भी हम लोग का नहीं हुआ। तो सोचिए कितना बड़ा, इतना ज़्यादा पद होते हुए भी अभी पद को ख़त्म किया जा रहा है और हम लोग अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब क्वालिटी सब कुछ है हम लोग के पास, लेकिन सरकार अभी पोस्ट क्रिएट ही नहीं कर रहा, और सरकार जानबूझ के ऐसे कर रहा है क्योंकि ये लोग को नौकरी देना नहीं है। सरकारी स्कूल का हाल बहुत ही ख़राब है, और ये जो एक मैया योजना अभी चल रहा है उसी का फंड जुटाने में सरकार जुटी हुई है, क्योंकि सब जगह से उसको कटौती करके मैया योजना को देना है, क्योंकि उसको वोट वहीं से मिलेगा, ये उसको जान गया है। तो अभी जितना भी टीचर का पोस्ट है वो ख़त्म कर रहा। अभी जो नया शिक्षा नीति का हवाला देके सीट क्रिएट होना चाहिए था, लेकिन सीट को ख़त्म किया जा रहा, मतलब उल्टा हो रहा है। हर जगह सीट क्रिएट हो रहा, हर एक स्टेट में देखिए हर एक जगह वो लोग निकाल रहा, लेकिन यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा। और एक तो सबसे बड़ी बात है, निकम्मी सरकार में इतना कोर्ट केस होता है, एक तो पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, जैसे तैसे वो लोग बना देता है कुछ भी, और चाहे जो भी कैलेंडर हो, चाहे जो भी उन लोग का नोटिफिकेशन हो, जैसे तैसे बना देता है और गलत निकल जाता है। एक अभी यहाँ में कोई कानून नहीं बना पाया, स्थानीय नीति नहीं बना पाया, सिलेबस तक नहीं बना जा रहा। जेटेट का सिलेबस कहीं से भी कॉपी कर दे तो हो जाएगा, लेकिन उसमें पूरा पीजीटी लेवल का सिलेबस दे दिया गया था। सोच सकते हैं इससे इन लोगों का मानसिकता। शिक्षा व्यवस्था का हाल ये बताने आपने बयां करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि मैं बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा इस तरह से नहीं होगी कि, क्योंकि वो साफ संदेश भी देना चाहते हैं कि आप जो है कि कुछ और कर लीजिए, आप सरकार को नौकरी मांगने के अलावा और बहुत सारे काम है वो कर लीजिए, लेकिन सरकार
सक्षम हो सकता नहीं है कि वो नौकरी दे पाए। तो इस मामले में आप बताइए कि सरकार आप साफ संदेश है कि भाई आप बैल बकरी चराइए, लेकिन आप जो है कि नौकरी मत मांगिए। वो तो हमारी शिक्षा मंत्री के बयान पे आप देख ही चुके हैं, उनका कैसा बयान रहा है। और रही बात बेरोजगारी की जो स्थिति है झारखंड में, खास करके शिक्षकों में, स्कूलों में, देखिए आप एक शिक्षक पे स्कूल चल रहा है, तो उसकी स्थिति आप ये इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम लोग 3 साल से लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे थे, आज हम लोग रोड पे उतरने पे मजबूर हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। हम लोग जो एग्ज़ाम का हम लोग ये उम्मीद रख रहे थे कि आने वाले 1-2 महीने में अभी एग्ज़ाम होगा, तो हम लोग को रातों रात ये नोटिस थमा दिया जाता है कि आप लोग के जो पद सृजित है वो रद्द कर दिए जाते हैं। आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? मेरा लगभग 3 साल हो गया। 3 सालों में कुछ उम्मीद? 3 सालों में मैंने तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं देखी है। जो एग्ज़ाम दिया है उसमें भी वही हाल रहा है, धांधली का लेवल यहाँ पे बहुत हाई चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम तो अभी फ्रेशर हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2015 से 2016 से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे जो जेटेट की परीक्षा है वो 2016 के बाद आज तक अभी तक कंडक्ट नहीं हुई है। हमारे फॉर्म भरा चुका है हम लोग का, एक स्टूडेंट से 1500 करके फॉर्म भरवाया गया, करोड़ों का कलेक्शन ये लोग कर चुका है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का कोई नामो निशान नहीं है। तो स्टूडेंट को आगाह कर रहे हैं कि आग की तरह ये प्रदर्शन फैलेगा और पूरे झारखंड में होगा। उससे पहले यानी कि शिक्षा मंत्री और हेमंत सरकार को थोड़ा सा फूंक करके कदम उठाना चाहिए। तो एक छात्र हमारे साथ और हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों प्रदर्शन पे आए हैं आज? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो छात्र लोग तैयारी कर रहे हैं एकदम शौक से यहाँ पर आए हैं। जो हमारे पूर्व साथियों ने कहा कि पुराना जो अभी कुछ दिन पहले जो कैबिनेट के ये प्रेस में माननीय शिक्षा मंत्री बोले हैं कि गांव में भेजेंगे, खेती चाष करवाएंगे, क्या मतलब है इसका? आप एक राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और आप बोल रहे हैं कि बच्चा को चाष करने खेती भेजेंगे। अरे पहले अपना बच्चा को भेजिए, उसके बाद झारखंड के युवा जाएंगे। इस तरह से जो छात्रों को नौकरी के नाम पर जो बरगलाने की कोशिश की जा रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आज ये प्रदर्शन जमशेदपुर में हुआ है, इसके साथ साथ हम लोग अभी राज्य भर के छात्र युवा एकजुट होंगे और जो ये पद सिलेंडर किया गया है इसको हम लोग जल्द से जल्द रिलीज करने की मांग कर रहे हैं और जो वेतन में कटौती हुई है इसको पूर्ण रूप से लागू करना। आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? मेरा भी लगभग 3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। मेरा 2021 में पीजी कंप्लीट हुआ है, उसके बाद से हम तैयारी कर रहे हैं। ये बच्चे जो हैं कि सालों साल तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार मतलब इस लिहाज से चल रही है कि सबसे मतलब ये कह लीजिए कि एक निम्न स्तर का जो है कि राजनीतिक तौर स्थिति बनाई हुई है। शिक्षा एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। ग्राउंड पर बच्चे लोग उतरे हैं और इनका कहना है कि आज जो है कि कुछ लोगों में प्रदर्शन शुरुआत हुआ है, इसके बाद ये पूरे झारखंड में एक बड़ा रूप लेगा। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।